Good morning, everyone. So, we have completed in chapter 6 linear equations till exercise 6.2. Okay. Today, we will start exercise 6.3. No theory as such is there before this exercise. So, which type of questions are given in this exercise? You are given the statements. Questions are given in the form of statements, and you have to find the unknown numbers given that statement. उस स्टेटमेंट में जो भी अननोन नंबर आपको गिवन है वो फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी द प्रोसेस? ओके प्रांजल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू अ इक्वेशन. किसी एक इक्वेशन में हमें इसको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा. एक्सरसाइज 6.1 में भी आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो, कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट इनटू इक्वेशन. ठीक है. तो स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन में चेंज करना है और फिर उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. सो क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 1 आई विल गिव यू इन टुमारोज होमवर्क. थ्राइस अ नंबर when decreased by 1/4 of a number gives 11. This is your statement. Okay. Find the number. जो अननोन क्वांटिटी है वो आपको फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है. ठीक है. सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्ड बाय वर्ड जाइए और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते जाइए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इजीली. सो थ्राइस अ नंबर का मतलब होता है 3 टाइम्स अ नंबर. ठीक है. 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय, यही मतलब होता है ना. 3 का मतलब 3 एंड टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन. देन अ नंबर इज द अननोन क्वांटिटी, और अननोन क्वांटिटी को हम क्या अज्यूम करते हैं बेटा? वेरिएबल. सो आई एम अज्यूमिंग इट एज वेरिएबल एक्स. ठीक है. तो थ्राइस अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय यानी सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. देखिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नहीं लिखा. ठीक है. तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नहीं लिखा तो मतलब सिंपल क्या है? सब्ट्रैक्शन है. अभी कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी बताती हूँ. व्हेन डिक्रीज्ड बाय यानी कि 3x में से क्या माइनस करना है? 1/4. 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 4. 1/4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4. यस नेहा. ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मीन्स अगेन एक्स. अ नंबर, ऑफ का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्शन के साथ ऑफ वर्ड यूज करते हैं तो मैंने पहले भी बोला हुआ है आपको, उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है. होल नंबर्स के साथ टाइम वर्ड यूज करते हैं हम, और फ्रैक्शन के साथ में वी हैव टू यूज ऑफ वर्ड. ठीक है. तो 1/4 मीन्स 1/4 एंड ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. अ नंबर इज अगेन अननोन क्वांटिटी. देखो यहाँ पे अ नंबर लिखा हुआ है, अदर नंबर नहीं लिखा हुआ. अदर का मतलब कोई दूसरा नंबर. तो दूसरा नंबर अगर होता तो फिर हम कोई दूसरा वेरिएबल अज्यूम करते. यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर यानी कि सेम वेरिएबल हमको अज्यूम करना है. वैसे भी ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा इक्वेशन में. गिव्स यानी आंसर क्या आएगा? इक्वल में क्या आएगा? 11. ठीक है. तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है. तो 3 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 11. ठीक है. तो वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है. 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस 1/4 इंटू एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 11. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन. ये इक्वेशन बना दी हमने. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ये पहले क्या किया, इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए? टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये 1 जो है ये इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स विल बी x ओनली. तो न्यूमरेटर में आ गया x और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है. ठीक है. तो मैंने सिर्फ यही चेंज किया है सेकंड स्टेप में, बाकी सब एज इट इज है. फाइन. अब आप जानते हैं फ्रैक्शन हो गया ये, तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है. 3x के नीचे 1 है, x के नीचे 4 है. 1 और 4 का एलसीएम होगा 4. फाइन. अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. पहले फर्स्ट फ्रैक्शन ले रही हूं मैं. एलसीएम है 4, उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड किया यानी 1 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4. डिवीजन के बाद जो आता है आंसर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर है 3x यानी कि 4 को आपको 3x से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 3 जा 12 और x, तो ये आ गया 12x. ओके. नाउ माइनस साइन एज इट इज अगेन. इस 4 से इस 4 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से एलसीएम को. तो 4 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1. तो जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना. 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा और इक्वल्स टू 11.
तो ये तो हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लिया, उनका सब्ट्रैक्शन। नाउ ये जो 4 है ये डिवीजन में है ना, यहाँ इस कांस्टेंट को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। डिवीजन किस में चेंज होता है? शिफ्टिंग पे, मल्टीप्लीकेशन में। तो इट विल बी 11 इंटू 4 और 12x माइनस एक्स विल बी 11x, क्योंकि वेरिएबल तो एज इट इज आ गया, और 12 माइनस 1 इट विल बी 11। तो 11x इक्वल्स टू 44 आ गया। 11 और 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 11x इक्वल्स टू 44। ये x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये जो 11 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगा ना, तो इट विल बी 44 डिवाइडेड बाय 11, और 11 4 जा 44। तो x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हमें ये वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी है इसमें x की, यानी कि दिस इज रिक्वायर्ड नंबर। जो नंबर हमसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, उसकी वैल्यू आ गई 4। Yes. Now question number 3 is the sum of 3 consecutive multiples of 3 is 72. Find the numbers. क्या कह रहा है? The sum of, statement ये है आपका स्टार्टिंग का, ठीक है। The sum of 3 consecutive multiples, मतलब क्या हुआ इसका? 3 consecutive multiples, consecutive का मतलब होता है कंटिन्यूएशन में कोई नंबर आ रहा है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। जो रिलेशन हमको गिवन है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो नंबर कंटिन्यूएशन है, उनके बीच में से कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, ठीक है। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब कंटिन्यूअस है। मल्टीपल्स हैं वो 3 के, वो नंबर कैसे हैं? जो लगातार हैं, उनमें क्या रिलेशन है कि वो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स होते क्या है पहले तो आप मुझे ये बताइए। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39, ये सब क्या होते हैं? 3 के मल्टीपल्स है ना? यस और नो? सो दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3। तो वो बोल रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 3 के, यानी कि 3 के जो ये मल्टीपल्स हैं उनमें से कोई सी भी 3 मल्टीपल लेने हैं, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में होने चाहिए, उनके बीच में से कोई मल्टीपल गायब नहीं होना चाहिए। यानी या तो हम ये ले सकते हैं 3 6 9, ये 3 के ही 3 मल्टीपल्स है ना, 1 2 एंड 3 मल्टीपल्स हो गए और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 6 को बीच में स्किप कर दिया हो, नहीं किया ना। यानी कि दीज आर दी 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। या फिर 9 12 और 15 इनको भी ले सकते हो आप, है ना। 15 18 21 इनको भी ले सकते हो, और आगे जो मल्टीपल्स हैं उनमें से भी कोई मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तो होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 का। वो बोल रहा है ऐसे जो 3 मल्टीपल्स होंगे ना, उनका सम है 72। उन तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 72 आएगा। तो आपको वो तीनों मल्टीपल्स फाइंड करने हैं कि वो कौन से नंबर्स होंगे जो 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ये क्या कह रहा है? फाइंड दी नंबर्स। नंबर्स का मतलब ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि कौन कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मानने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता तो है नहीं। तो हम उसे वेरिएबल फॉर्म में मानेंगे, क्योंकि जो अननोन क्वांटिटी होती है वो वेरिएबल फॉर्म में ही होती है। तो मैंने क्या मान लिया? लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3x 3x प्लस 3 एंड 3x प्लस 3 प्लस 3। अब ये मैंने कैसे माने हैं ये थोड़ा समझने वाली बात है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि 3 का कोई भी मल्टीपल होता है हमेशा 3x की फॉर्म में होता है। अगर 2 का मल्टीपल पूछेगा तो 2x की फॉर्म में होगा, 3 का मल्टीपल पूछेगा तो 3x की फॉर्म में होगा, 4 का मल्टीपल पूछेगा तो 4x की फॉर्म में होगा। ऐसे ही होते हैं ना मल्टीपल्स। तो फर्स्ट मल्टीपल तो मान लिया मैंने 3x। फर्स्ट मल्टीपल क्या मान लिया? 3x। अब क्योंकि वो 3 का ही मल्टीपल है तो उसमें 3 3 ही ऐड करते जाना है, तो अगले वाले मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये थे, मैं मान लीजिए ये 3 मल्टीपल्स ले रही हूँ, 3 6 और 9। पहला 3 है, उसमें मैंने अगेन 3 ऐड किया तो 6 हो गया, फिर 6 में अगेन 3 ऐड किया तो 9 हो गया, फिर 9 में अगेन 3 ऐड किया तो 12 हो गया। इसी तरीके से 3 3 ऐड करते जा रहे हो ना आप, तो हमें आगे वाले मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं जो लगातार हैं। उसी तरीके से पहले मल्टीपल में मैंने 3 ऐड कर दिया तो सेकंड मल्टीपल आ गया। पहला मल्टीपल 3x है ना, उसमें 3 ऐड कर दिया तो सेकंड मल्टीपल मिल गया। फिर उस
सेकंड मल्टीपल में अगेन मैंने 3 ऐड कर दिया, ये क्या है 3x प्लस 3, ये सेकंड वाला मल्टीपल है, उसमें दोबारा 3 ऐड कर दिया तो तीसरा वाला मल्टीपल मिल गया। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि हर एक मल्टीपल में आगे चलते जाओ और 3 ऐड करते जाओ तो आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मिल जाएंगे 3 के, क्योंकि 3 का पूछ रहा है इसलिए 3 ऐड करना है। किसी और नंबर के लिए पूछता तो फिर वो नंबर ऐड करते, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हमने किस तरीके से अज्यूम किए हैं। ओके, इसको अब सिंप्लीफाई करो, 3x तो एज इट इज रहेगा, 3x प्लस 3 ये भी एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6। तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए ये 3। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन तीनों मल्टीपल्स का सम 72 है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इन तीनों का सम, इन तीनों को यहां मैंने ऐड कर दिया तो उनका सम 72 आ रहा है। ये आपकी इक्वेशन बन गई अब। ओके, दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व। इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट है x, उस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो किस तरीके से करेंगे देखो, 3x 3x एंड 3x तीनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स आप जानते हो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है हर जगह, इसलिए एडिशन होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल x ये तो एज इट इज आ गया, ये 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, और इस 6 में इस 3 को ऐड करोगे तो 9। तो इन तीनों लाइक टर्म्स को ऐड करने पे आ जाएगा 9x। उसी तरीके से 2 कॉन्स्टेंट्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे 3 एंड 6, उनमें भी एडिशन का साइन है, तो 3 और 6 को ऐड करोगे तो 9 होगा। और राइट साइड में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 72। स्टूडेंट्स गिव मी रिप्लाई थ्रू मैसेजेस कंटिन्यूसली। 9x एज इट इज हो गया लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है। ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस साइन से चेंज होकर के माइनस साइन में आ गया, ठीक है। 72 माइनस 9 इक्वल्स टू 63। ये 72 में से 9 को माइनस करोगे तो 63 आएगा। अल्टीमेटली क्या आ गया, 9x इक्वल्स टू 63। ओके, अब फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है 9x इक्वल्स टू 63, ये कुछ नहीं है, रॉन्ग है दिस इज, ठीक है। तो 9x इक्वल्स टू 63, फाइन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, इस कांस्टेंट को भी राइट साइड में शिफ्ट करना होगा, और मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। तो इट विल बी 63 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे क्वेश्चन तो हम करते हुए आए अब तक। 63 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 7, 9 7 63, यानी जो वेरिएबल हमने माना था मल्टीपल्स में उसकी वैल्यू आ गई 7। तो बेटा आपको क्वेश्चन यही नहीं छोड़ना, आपको तीनों मल्टीपल्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि उन मल्टीपल्स की वैल्यू क्या होगी। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स हमने ये माने थे ना 3x 3x प्लस 3 एंड 3x प्लस 6, ये मल्टीपल्स हमने माने थे। तो यहाँ x के प्लेस पे ये वैल्यू रखनी है सिर्फ 7 और उसको सॉल्व करना है, तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x, और x की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसी तरीके से 3x प्लस 3 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3, ये यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ आपको कंफ्यूजन होता हो तो, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6। सॉल्व कीजिए, 3 7 21, 3 7 21 एंड 21 प्लस 3 विल बी 24। उसी तरीके से 3 7 21 एंड 21 प्लस 6 विल बी 27। सो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए जिनका सम है 72। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को ऐड करके देख सकते हो 72 आएगा या नहीं आएगा। यस, इट विल बी 72। इनको ऐड करोगे तो एडिशन आएगा 72। ओके, और आप देख सकते हो ये 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है ना, 3 के मल्टीपल्स है तीनों। 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, और एक के बाद एक आ रहे हैं, बीच में से कोई सा भी मल्टीपल मिस नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, so this was question number 3, fine। now question number 6। question 6 भी सेम question 3 की तरीके से ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, find 2 consecutive even numbers whose sum is 130। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ओनली 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दिए हुए थे 3 के, यहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ हमने 3 नंबर्स फाइंड किए थे, यहाँ हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, यानी एक के बाद एक लगातार, उनके बीच में से कोई नंबर मिस नहीं है। लेकिन उनमें रिलेशन क्या है
कि वो इवन नंबर्स हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं लेकिन इवन नंबर्स हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हो इवन नंबर्स किसके मल्टीपल होते हैं? इवन नंबर्स किसके मल्टीपल होते हैं? 2 के। वेरी गुड। यानी कि इवन नंबर हम जब भी लिखेंगे तो हमेशा 2x की फॉर्म में लिखेंगे। इवन नंबर हम जब भी लिखेंगे तो 2x की फॉर्म में ही लिखेंगे ना। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इवन नंबर तो मान लिया 2x, और किसी भी इवन नंबर में आप 2 ऐड कर दो तो आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा 2x+2। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 एंड 6 है, 4 एंड 6, 4 में मैंने 2 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करोगे 10 आ जाएगा। तो ये सभी इवन नंबर्स है ना। यानी कि हर इवन नंबर में आप अगर 2 ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट इवन नंबर मिलता जाएगा। इसीलिए मैंने जो ये फर्स्ट इवन नंबर माना है 2x, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो नेक्स्ट इवन नंबर भी आ गया मेरे पास। और ये दोनों कंटिन्यूएशन में है, इनके बीच में कोई भी इवन नंबर मिस नहीं होगा। तो हमने क्या मान लिया, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी 2x एंड 2x+2। ठीक है, यहाँ पे हमने 3x 3x+3 इस तरीके से माना था क्योंकि 3 के मल्टीपल थे। ओके, यहाँ 2 के मल्टीपल है इवन नंबर, इसलिए हमने 2 को ऐड किया है। ओके, तो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? उनका सम 130 है। ये जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है ना, उनका सम 130 है, यानी कि दोनों को ऐड करने पे 130 आएगा। तो फर्स्ट इवन नंबर तो है 2x और सेकंड इवन नंबर है 2x+2। 2x+2 दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो 130 आ गया। नाउ 2x एंड 2x, 2+2 इज 4, ये हो गया 4x, और ये +2 सिर्फ एक ही कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये हो गया 4x+2 इक्वल्स टू 130। अब ये 2 जो है कांस्टेंट में राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 130 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 128। यानी कि 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 128। अब क्योंकि मुझे x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, वो राइट साइड में जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा। मीन्स इट इज 128 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो आंसर आ जाएगा 32। डिवीजन आप करके देखना, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, सो इट विल बी 32। वेरिएबल की वैल्यू आ गई 32। अब हमें ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं जो इवन नंबर्स माने थे। तो इनमें इन इवन नंबर्स में x की वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 2x एंड 2x+2, 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 32। और दूसरा नंबर है 2x+2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 2, इसमें +2 भी हो रहा है नेक्स्ट में। ओके, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो फर्स्ट नंबर तो आ गया 64, और 64 में अगेन 2 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 66। तो ये दोनों वो नंबर हैं जो इवन है और कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो उनका एडिशन आ जाएगा 130। इन दोनों को ऐड करके देखो 130 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। So find two consecutive odd numbers whose sum is 184। अगेन बिल्कुल 6 क्वेश्चन जैसा ही है, वहां पे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी। अब मेन बात ये आती है कि हम माने क्या, किस फॉर्म में माने उन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को। देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी इवन नंबर में, सॉरी, किसी भी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दो तो ऑड नंबर मिल जाएंगे। यस, 3 6 9, सॉरी 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 3 5 7 9 11 13, these all are odd numbers। ओके, नाउ हमने ये फाइंड किस तरीके से किए, ये देखिए, ये मैंने इवन नंबर्स लिखे हैं, ये मैंने ऑड नंबर्स लिखे हैं। इन इवन नंबर्स से ऑड नंबर्स कैसे मिलते हैं, इन सभी में हम +1 कर रहे हैं तो हमें ऑड नंबर मिल जाएगा। यानी कि किसी भी इवन नंबर में
1 ऐड कर दोगे तो ऑड नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इवन नंबर्स क्या माने थे बेटा, 2x एंड 2x प्लस 2, जो कॉन्जिक्यूटिव थे, एक दूसरे के बाद एक लगातार थे। इन दोनों इवन नंबर्स में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर्स क्या मानेंगे हम, 2x प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 3। एक ऑड नंबर तो हो गया 2x प्लस 1 और दूसरा ऑड नंबर हो गया 2x प्लस 3। So what will we assume? Let two consecutive odd numbers be 2x plus 1 and 2x plus 3. ये दोनों हो गए। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, उनका सम है 184, यानी इन दोनों ऑड नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 184। तो एक नंबर तो हो गया 2x प्लस 1, दूसरा हो गया 2x प्लस 3 एंड इक्वल्स टू 184। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन भी आप देख सकते हो, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो 2x प्लस 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स मैंने एक साथ लिख ली, प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 184, और कॉन्स्टेंट्स मैंने एक साथ लिख लिए। नाउ सॉल्व देम, 2 and 2 is 4, it will be 4x, 1 plus 3 is 4, 184। ओके, नाउ 4x will be as it is, ये 4 यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन में ले जाऊंगी तो it will be 184 minus 4, तो 4x will be 180। ओके, ये 4 जो यहाँ प्लस में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो इट विल बी 180। और ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, जब उसे मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा x की, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, 45 आ गई इसकी वैल्यू। ओके, सो वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई 45। सो ऑड नंबर्स जो हमने अज्यूम किए थे वो क्या थे, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए सिंपल, 2 इंटू 45 प्लस 1 एंड 2 इंटू 45 प्लस 3। अब सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 45 विल बी 90 एंड 90 प्लस 1 विल बी 91 एंड व्हाट विल बी द अदर, 90 प्लस 3 विल बी 93। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। आप जानते हैं दोनों ही ऑड नंबर्स है 91 एंड 93, और दोनों कंटिन्यूएशन में है, इनके बीच में कोई भी दूसरा ऑड नंबर नहीं आता है, गैप नहीं है, और इन दोनों का सम आप ऐड करके देखो तो 184 ही आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। फाइन, सो this was your class work for today students, and your homework is एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट कल मैंने छोड़ दिया था और मैंने कहा था मैं आपको होमवर्क में दूंगी। सो दिस यू हैव टू डू इन टुडेज होमवर्क, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट। ओके, यस, थैंक यू क्लास।